माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए फ्रेश एंड न्यू लेक्चर। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था 6th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन जो हम लोग ने कंप्लीट किया बच्चों, जो लेसन नंबर हम लोग का 3 था और उस लेसन का नाम था बच्चों इंटीजर्स। ठीक है, वो टोटल हम लोग का बच्चों 7 लेक्चर में वो लेसन क्या हुआ, खत्म हुआ, क्योंकि बच्चों उसमें बहुत ही लेंथी लेसन था वो बच्चों। उसमें कुछ 6 प्रैक्टिस सेट या फिर हम कह सकते हैं 5 प्रैक्टिस सेट थे बच्चों, और कुछ हम लोग का 6 लेक्चर में वो खत्म हुआ था। ठीक है, तो बच्चों वो हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार लेक्चर हुआ था। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज उसे जाइए और उस लेक्चर्स को देखिए। तो आप लोग का जो इंटीजर्स का डाउट होगा, इंटीजर का जो लेसन होगा वो बच्चों आपको अच्छे से क्लियरली क्या हो जाएगा, सॉल्व, और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियरली आप लोग का जो डाउट होगा वो सब सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर बच्चों वो सब वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ वापस से 6th स्टैंडर्ड का 4th लेसन, जिसका नाम है बच्चों ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोग का होने वाला है बच्चों प्रैक्टिस सेट 9 और लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेशन जो हम लोग को, आप लोग को पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑपरेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, मैथ्स के जैसे बच्चों आप लोग ऑपरेशन मतलब कि आप लोग वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उसको मत ले लेना। ठीक है, वो अलग ऑपरेशन है। और जो मैथ्स के टर्म में ऑपरेशन हम लोग जिसको बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो मैथ्स में ऑपरेशन किसको बोलते हैं, हम लोग ये सब चीज को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में ऑपरेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैथ्स में टोटल कितने ऑपरेशन होते हैं बच्चों, 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये होते हैं ऑपरेशन। ठीक है, इन ऑपरेशन को हम लोग को यूज करके हम लोग को ऑपरेशन के टर्म दिए रहेंगे। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन दिया रहेगा किसमें बच्चों, फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन हमें दे सकते हैं, प्लस दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा, मल्टीप्लाई दिया रहेगा, डिवाइड दिया रहेगा। ठीक है, किसमें बच्चों, फ्रैक्शंस के टर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं बच्चों कि फ्रैक्शन मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ऑपरेशन मतलब आप लोगों को पता चल गया ऑपरेशन मतलब कि ये जो हम लोग का टर्म है इसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब बच्चों क्या होता है, a अपॉन b। ठीक है, a अपॉन b मतलब कोई भी अगर दो टर्म अगर अपॉन की फॉर्म में तो वो क्या है बच्चों, फ्रैक्शन टर्म है। ठीक है, वो क्या है, फ्रैक्शन में है। जैसे कि एक ही जगह अगर बच्चों मैं ले लूं 2 अपॉन 5, तो ये क्या है, मेरा फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, मेरा फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे से फ्रैक्शन बच्चों किस में मिलेंगे, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हम लोग को अलग अलग ऑपरेशन के साथ हम लोग को ऐसे फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ये हम लोग का 2/5 हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे बोल सकता है कि प्लस करो, हाँ 3/4 से, तो देखिए ये दोनों जो हम लोग को फ्रैक्शन दिए हैं उसको किस क्या करना, हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, इस लेसन का मतलब यही है हमें कि ऑपरेशन हमें अलग अलग दिए रहेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग को अलग अलग फ्रैक्शन दिए रहेंगे, ऑपरेशन हमें कुछ भी दिया रह सकता है बच्चों, प्लस माइनस, हम लोग को क्या करना रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, देखिए अभी मैं जो ये दोनों दिए 2/5 और 3/4 दोनों फ्रैक्शन दिए बच्चों, अब इन दोनों फ्रैक्शन को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, मतलब ऑपरेशन जो हम लोग को प्लस है। ठीक है, देखिए हम लोग को प्लस करना है। अभी हम लोग को प्लस की जगह दे सकते हैं बच्चों माइनस दे सकता है, ये दोनों फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, या तो फिर हम लोग को दे सकते हैं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या तो फिर हम लोग को दे सकते हैं डिवाइड करना है, ये कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग को कुछ भी, ऑपरेशन बोला मतलब चारों में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग को चारों दिया रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं, हम लोग आराम से क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग को क्या रहेगा, ये जो लेसन रहेगा इस टाइप में हम लोग को क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहेंगे बच्चों, बहुत ही आसान रहेंगे, आप लोग बस अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं बच्चों कि हम लोग का जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उस पे आते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन अभी थोड़ा क्या होगा इस प्रैक्टिस सेट में और आगे के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा क्या होगा बच्चों, वो यूज होने वाला है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो टर्म रहेगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये सब हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो देखिए बच्चों हम लोग को जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब कोई भी अगर दो टर्म अगर अपॉन की फॉर्म में तो वो क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे से फ्रैक्शन दिए 2/5 और 3/4 दोनों फ्रैक्शन दिए बच्चों, अब इन दोनों फ्रैक्शन को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, मतलब ऑपरेशन जो हम लोग को प्लस है। ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग ऑपरेशन के साथ हम लोग को ऐसे फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ये हम लोग का 2/5 हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे बोल सकता है कि प्लस करो, हाँ 3/4 से, तो देखिए ये दोनों
क्वेश्चन इधर पे जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 का जो क्वेश्चन भी दिया है आप लोग देख सकते हो, मैं इधर लिखा हूँ कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग को ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन से, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए हम लोग को ये क्या दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते करते सारी चीज को क्या करेंगे, जानते जाएंगे। ठीक है, समझते जाएंगे। तो जैसे कि ये क्या हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन, अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग को वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है 7 और 2/5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोग को ऑलरेडी क्या होगा, आई थिंक पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अभी सपोज मैं लेता हूँ कोई एक एग्जांपल लेता हूँ 3/1/4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग को क्या करना है, पहले दोनों को प्लस के टर्म में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 + 1/4। ठीक है, ये दोनों टर्म को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया बच्चों। ठीक है, इसको अलग कर दिया, बीच में हम लोग ने क्या किया, प्लस के फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझे बच्चों। आगे देखिए, अब हम लोग ने इसको लिख दिया। अब बच्चों 3 है। ठीक है, तो अगर मैं 3 को फ्रैक्शन के टर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो 3/1 + 1/4। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया अब फ्रैक्शन के टर्म में। अब मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखते हम लोग इसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं 1 कहां से लाया, मैंने 1 कहीं से नहीं लाया बच्चों। हम लोग के डिवाइड में कुछ नहीं रहता है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो हम लोग को फ्रैक्शन का टर्म चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने इसको 1 नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को एलसीएम सेम करना है, एलसीएम दोनों का अलग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग एलसीएम सेम करेंगे तो ये बच्चे हम लोग ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इधर पे 4 दिया, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। ठीक है, तो 4 कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। ठीक है, और अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा टर्म हो गया। अब आगे क्या होगा, देखो 3 × 4 क्या होगा बच्चों, 12/4 प्लस 1/4। अब देखिए दोनों जो हम लोग का टर्म है बच्चों वो क्या हो गया, सेम। डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो सेम हो गया है। ठीक है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 + 1/4। ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, देखो 13/4। तो देखिए बच्चे ये है हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन से, ये हम लोग को क्या है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन। और इस मिक्स फ्रैक्शन से मैंने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये प्रोसीजर से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन का अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग पहले दोनों टर्म को क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करते हैं, प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए रहता है बच्चों दोनों फ्रैक्शन के टर्म में। तो अगर जो भी नंबर मैंने उसको फ्रैक्शन में किया है, देखिए 3 + 1/4 मैंने फ्रैक्शन में किया, तो मुझे इसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैंने डिनोमिनेटर में क्या ले लिया बच्चों, 1 ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया। 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एज इट इज यही आएगा। इसकी वजह से 1 लिया, तो उससे कोई भी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग को एलसीएम सेम करना है। तो एलसीएम सेम कैसे होगा, हम मुझे इधर 4 चाहिए। ठीक है, 4 दोनों का एलसीएम सेम करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो नीचे 4 करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई 4 किया। ठीक है, 1 से 4 का मल्टीप्लाई किया, और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर पे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या हो गया, 4 × 12 और ये 4। अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया बच्चों। अब मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया और मेरा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि मैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से
चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या दिया है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन दिया, हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी हम लोग ने इस टाइप में एक क्वेश्चन किया बच्चों, वैसे एज इट इज हम लोग को करना है। देखिए दो टर्म हमें दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म को पहले सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 + 2 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, दोनों टर्म फ्रैक्शन में चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों टर्म को फ्रैक्शन में ले लेता हूँ। देखो 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 अपॉन 5। ठीक है, 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बच्चों क्या है, 1 है, तो मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम हम लोग सेम करेंगे तभी जाके हमें आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम सेम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 को मैं क्या बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा, तब जाके जो दोनों का 5 एलसीएम होगा। ठीक है, इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, और फिर हम लोग को क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कैसे होगा बच्चों, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे भी मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और बच्चों मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, और प्लस बच्चों 2/5। ठीक है, यहाँ तक समझा बच्चों। देखिए मैंने अब क्या किया, एलसीएम सेम करने के लिए 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 7 × 5 क्या होगा बच्चों, 35 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5। ठीक है, देखिए ये अब देखिए यहाँ तक हम लोग, आप लोग को आई होप समझ गया होगा। ठीक है, दोनों का हम लोग ने एलसीएम कर दिया सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चलो तो देखिए क्या होगा, 35 + 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 37 डिवाइड बाय 5। तो देखिए बच्चों ये था क्या हम लोग का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ गया होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को इस टर्म से जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करना रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है। अब अगर बच्चों आप लोग को इतना लंबा प्रोसीजर अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोग को एक शॉर्टकट वाला बात बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट वाला बताता हूँ। ये तो हम लोग का देखो लॉन्ग वाला था मेथड। ठीक है, जनरली आप लोग पेपर में ऐसे ही करोगे तो मार्क्स आप लोग को अच्छा खासा मिलेगा, बट अगर ऐसा भूल गए करना, तो इसके लिए मैं एक और आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, मेथड 2। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 और 2/5। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 7 2/5। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 को इस 7 से क्या करूंगा मैं बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, देखो 5 से इस 7 को करता हूं मैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद इस 7 को क्या करूंगा बच्चों, इस 2 से प्लस। ठीक है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, अब इस 7 को करूंगा 2 से प्लस, और डिवाइड बाय बच्चों 5। बस इसका आंसर एक ही लाइन में है बच्चों। देखो अब क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 प्लस 2 डिवाइड बाय 5। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 35 प्लस 2 कितना हो गया, 37 डिवाइड बाय 5। तो देखिए बच्चों यही आंसर आ गया, 37/5। हम लोग ने इधर पे इतना बड़ा किया, इधर पे 2 ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से प्लस किया। ठीक है, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों। ठीक है, ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। आप लोग पहले दोनों को सेपरेट कर दे रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, 5 1/6। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देते हैं 5 + 1/6। ठीक है, हम लोग ने इसको प्लस के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए बच्चों, तो मैं इसको लिख देता हूं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 5/1 + 1/6। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम सेम करेंगे, तो क्या होगा, देखो 5/1, हम लोग को 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 इधर से भी मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1/6।
6 बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 5 6 जा 30 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए दोनों एलसीएम हो गया है सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 30 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 31 अपॉन 6। तो ये क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं थर्ड, ये हम लोग का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों दोनों को सेपरेट करते हैं। तो कर देते हैं, चलो सेपरेट, 4 प्लस 3 अपॉन 4, दोनों को प्लस के फॉर्म में लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपॉन की फॉर्म में हम लोग को चाहिए, तो मैं लिख देता हूं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बच्चों। तो देखिए क्या होगा, 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग का सेम जैसे इसमें किया एलसीएम सेम, तो चलिए कर देते हैं एलसीएम सेम। क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 4 करूंगा और 1 इंटू क्या करूंगा बच्चों, 4 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए अब चलो हम लोग करते हैं आगे का। हम लोग का एलसीएम देखो सेम हो गया है, कैसे होगा, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय बच्चों 4 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग का एलसीएम हो गया है सेम, तो अब हम लोग कर देंगे इसको ऐड, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 16 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 बच्चों। तो क्या होगा, 16 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 19 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या था हम लोग का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल था। देखिए हम लोग को बस सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आप लोग अगर दूसरे मेथड से करना चाहो तो आप लोग उससे भी साइड में आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग ने बाकी मतलब इसके पहले के बच्चों जो थर्ड की है वैसे हम लोग इसको भी करेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस खाली आप लोग अच्छे से देखते रहिए और वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। तो देखिए ये दोनों नंबर हमें दिया है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का प्लस फॉर्म में लिख देता हूँ पहले। तो देखो क्या होगा, 2 प्लस 5 अपॉन 9, ठीक है। अब मुझे दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ बच्चों। तो क्या होगा, देखो 2 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, एलसीएम सेम करना। तो हम लोग बच्चों एलसीएम सेम कर देते हैं। तो क्या करना, हम लोग को 9 करना है नीचे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 9 प्लस 5 अपॉन 9, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 9 प्लस 5 डिवाइड बाय 9, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए एलसीएम हो गया है सेम, अब हम लोग करेंगे इसको ऐड, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 18 प्लस 5 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब 18 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, 23 अपॉन 9। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल था बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। तो एज इट इज ऐसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 ही करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो क्या दिया है, इसको मैं पहले प्लस के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों को प्लस फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 7, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम से उसका फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे बच्चों। तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 7, ठीक है। हम लोग का डिनोमिनेटर सेम करना है बच्चों। तो क्या होगा, देखो 1 इंटू 7 और 1 इंटू 7, ठीक है। दोनों को क्या करती है, 7 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, देखो प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब हम लोग का देखो एलसीएम हो गया है सेम। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 7 अपॉन बच्चों 7 प्लस 5 अपॉन 7, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 7, और ये क्या हो जाएगा, देखो आप लोग 7 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, 12 अपॉन 7। तो देखो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल था बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही सिंपल लेसन है। आप लोग बस अच्छे से देखते रहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो विदाउट स्किप किए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखो क्या बोला है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसके पहले हम लोग को क्या बोला था, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग को बोला है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। आप लोग बस देखते रहिए हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इससे बेहतर सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको पहले चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या है 30/7, ठीक है। अब बच्चों में आप लोग बताओ 37 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना। उससे कम कितना 28 ना, 7 4 जा 28 ना। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको 7 के टेबल में कितना आता है, 28 आता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं 28, देखिए 28 और वो कितना बच गया बच्चों, 30 में से 28 मैंने लिख दिया और रिमेनिंग में कितना बच गया 2। तो देखिए बच्चों मैं जो इस 30 को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और 28 बच्चों मैंने इस 30 को इस स्टेप में लिख दिया, ठीक है। 28 + 2, ठीक है। 28 7 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग बस ऐसे देखना है कि जो 7 के हम लोग को जो डिनोमिनेटर में दिया रहेगा कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसको उसके करीबी नंबर से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है कि उस टेबल में उसके करीबी नंबर कौन से आते हैं। जैसे कि अभी 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, बट उसके नजदीक में बच्चों क्या आता है 28, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 28 + 2 / 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको बच्चों, 7 देखो कॉमन है, ठीक है, मैं दोनों को सेपरेट 7 बांट देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा 28/7 + 2/7, ठीक है। यहां तक समझा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग देखते रहिए। बस हम लोग का आंसर आ गया इधर पे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, देखो 7 बन जाए बच्चों 7 7 4 जा 28 ना। तो इधर क्या बच गया बच्चों 4 + 2/7, ठीक है। इधर क्या बच गया, यही बच गया। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों 4 2/7। देखिए बच्चों ये था हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोग ने कन्वर्ट करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाला हमें क्या होगा। सेकंड वाला ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल था वैसे बच्चों ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बोला 7/4, तो 4 के टेबल में बच्चों 7 आता है क्या, नहीं आता। 4 के टेबल में तो 8 आता है, तो हम लोग 8 तो नहीं ले सकते, उससे कम बच्चों 4 आता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों 4 + 3 / 7, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख दिया, सॉरी डिवाइड बाय बच्चों क्या आएगा इधर 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब मैं 4 को क्या करता हूं बच्चों, दोनों सेपरेट कर देता हूं दोनों की तरफ, ठीक है। तो 4 / 4 + 3 / 4, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 बन जा 4 4 बन जा 4, ठीक है। क्या बच गया 1 बच गया खाली, ठीक है। अब क्या होगा देखो 1 + 3/4, याद है यहां तक आ गया, बस हम लोग आंसर आ गया बच्चों। देखो क्या आ गया 1 3/4, ये क्या था हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल मैं अब आप लोगों को नहीं बता सकता। और क्या है ये बच्चों, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे भी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें 15/12। तो बच्चों 15/12, तो 12 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। उससे कम बच्चों 12 आता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 12 + 3 / 12, ठीक है। 12 + 3 क्या होगा बच्चों 15 होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं सब 12 को क्या करता हूं, दोनों साइड बांट देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 12/12 + 3/12,
ठीक है। अब ये 12 और ये 12 हो गया कैंसल, तो क्या बच गया बच्चों इधर पे 1 प्लस 3 अपॉन 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, देखो 1 3 अपॉन 12, तो ये क्या था इसका मिक्स फ्रैक्शन का आंसर। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देख सकते हो आप लोग। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें 11 अपॉन 8, तो बच्चों 11 के 8 के टेबल में 11 आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। उससे कम 8 आता है, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं बच्चों 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 8, ठीक है। 8 प्लस 3 कितना बच्चों 11, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, तो 8 जो दोनों को डिवाइड करते थे सेपरेटली, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 8, ठीक है। अब देखिए ये 8 और ये 8 क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया बच्चों इधर पे 1 प्लस 3 अपॉन 8, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ इस टर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में 3 1। तो देखिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, ठीक है। कितना सिंपल है बच्चों, देखिए मिक्स फ्रैक्शन निकालना कितना ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने बाकी के 4 किए बच्चों, पहले के 4 वैसे ही हम लोग को इसको भी करना है। तो देखिए 20 अपॉन 1 और 21 अपॉन क्या दिया बच्चों 4 दिया है। तो बच्चों 4 के टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आता, ठीक है नहीं आता। लेकिन 21 से कम क्या होता है बच्चों 20 होता है, ठीक है। और 4 के टेबल में 20 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 4 के टेबल में 20 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, कैसे 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ना बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अब मैं दोनों को 4 सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। 4 20 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो क्या बच गया बच्चों इधर पे 5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1 अपॉन 5 1 अपॉन 4, ठीक है। तो देखिए ये था इसका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखिए किस टाइप में हम लोग को क्या दिया क्वेश्चन 20 अपॉन 7, ठीक है। तो हम लोग इसको 20 के टेबल में 7 के टेबल में बच्चों 20 आता है, नहीं आता है। तो क्या आता है बच्चों 14 आता है, ठीक है। हम लोग को कम लेना है बच्चों, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। वैसे तो 21 भी आता है, बट हम लोग को ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे उससे कम लेंगे, जो भी हमें वैल्यू दिया रहेगा उसके कम नंबर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 14 होगा, तो हम लोग क्या आ जाएगा देखो बच्चों 14 प्लस 6 हो जाएगा डिवाइड बाय 7। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं बच्चों 14 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है। तो देखिए क्या बच गया 2 प्लस 6 अपॉन 7, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 6 अपॉन 7। तो बच्चों ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। काफी सिंपल था, काफी आसान था बच्चों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक है बच्चों। उसको पढ़ते हैं पहले हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग एग्जांपल यूजिंग फ्रैक्शन। हम लोग को कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। उसमें कुछ टर्म है, उसको हम लोग को क्या करना है फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इफ 9 kg राइस इज शेयर्ड अमंग्स 5 पर्सन बोलो पीपल बोलो, ठीक है बच्चों चलेगा कोई नहीं। तो उसका क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट। देखो 9 kg राइस है, ठीक है, हाँ 9 kg राइस है, उसमें 5 पीपल क्या कर रहे हैं, 5 लोग क्या कर रहे हैं बच्चों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। 9 किलो चावल को बराबर इक्वल पार्ट में क्या करें 5 जन क्या कर रहे हैं ले रहे हैं, ठीक है। कुछ जो भी बच्चों मिलेगा 9 kg राइस है तो 5 पीपल मतलब कि बच्चों समथिंग 1 kg.75 किलोग्राम ऐसा कुछ बच्चों लोग का राइस आएगा एक पर्सन को, ठीक है। तो हम लोग को यही बोला है कि
9 किलो जो राइस है बच्चों वो 5 पीपल में कितना कितना राइस क्या होगा, शेयर होगा। ठीक है, कितना कितना राइस क्या होगा, शेयर होगा। ठीक है, हम लोग को वही निकालना है किसमें, फ्रैक्शन की टर्म में। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है हम लोग को, जो दिया हम लोग उसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा बच्चों, देखो इफ 9 kg राइस इज शेयर among 5 people, ठीक है, then बच्चों each people get क्या होगा बच्चों, देखो 9 किलो चावल है और 5 लोग लेंगे, मतलब क्या होगा बच्चों, 9/5। ठीक है, 9/5 किलोग्राम ऑफ राइस। ठीक है बच्चों, देखिए ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग को बस खाली क्या बोला बच्चों, फ्रैक्शन में लिखना है। हम लोग ने लिख दिया 9/5 किलोग्राम ऑफ राइस क्या करेंगे, 5 पीपल लोग शेयर करेंगे। ठीक है, बस हम लोग को फ्रैक्शन में लिखना था, हम लोग ने लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया हो, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस लेक्चर का। ठीक है, अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट लेक्चर है, सॉरी प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग ये करने के बाद बच्चों ये क्या करेंगे, इधर लेक्चर पे ये क्या करेंगे, ये लेक्चर इधर पे क्या करेंगे बच्चों, स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग का बहुत ही मजेदार लेक्चर था बच्चों। आई होप हम लोग अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, टू मेक 5 शर्ट ऑफ सेम साइज 11 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मेनी क्लॉथ इज नीड फॉर 1 शर्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए, फ्रैक्शन में हम लोग को लिखना था, बस वैसे लिख देंगे बच्चों। देखिए हम लोग को टोटल क्लॉथ कितना है, 11 मीटर, और 5 शर्ट हमने बनाना है, मतलब क्या हो जाएगा 11/5। आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम लोग थोड़ा उसको खाली वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखता हूं मैं, हम लिख देते हैं बच्चों, इफ 11 मीटर, क्वेश्चन में से बच्चों हम लोग उठा के लिख देंगे इधर पे। ठीक है, कहीं बाहर से ढूंढने का जरूरत नहीं है। देखिए मैंने जैसे स्टार्ट किया, इफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, is needed to make 5 shirt of the same size। ठीक है, then ठीक है, then each shirt will needed क्या बच्चों, 11/5 मीटर ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों कितना सिंपल था। ठीक है बच्चों, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ गया होगा, बस हम लोग को इसमें इतना ही करना था। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर हम लोग का इधर पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, मुझे भी बहुत मजा आया बच्चों पढ़ाने में। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से विदाउट स्किप के वीडियो को देखते रहिए बच्चों। ठीक है, जो भी हम लोग का कंटेंट होगा, जो भी हम लोग का बेसिक चीज होगा, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्किप करके देखोगे बच्चों तो वीडियो बिल्कुल भी अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, छोटे छोटे बात को पकड़ना आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आप लोग छोटे छोटे बातों को कब पकड़ोगे, जब आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखोगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट 9 का जो भी क्वेश्चन था वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों,
तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करते हैं बच्चों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के आप लोग मुझे भेज देना, मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, एक चीज और, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।